एक ही लगेगी, ठीक है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स। याद है, ये देखा था आप लोगों ने, बनाया था। जी सर। यस सर। डेटा मॉडलिंग टेक्निक जो थी ये हमें फ़ायदा दे रही होती थी कि हम इसके ज़रिए एट्रीब्यूट्स का आपस का ताल्लुक देख सकते थे, ठीक है। नाउ वी हैव द सेकंड मॉडलिंग टेक्निक, और मैंने ये बताया था कि विद द हेल्प ऑफ द बबल चार्ट वी कैन आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की। तो जो लोग बिल्कुल नए थे, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सर्चिंग किस पे होनी है, तो दे रियलाइज्ड कि प्राइमरी की इज़ द की जिस पे हम ज़्यादा सर्च करते हैं, रिकॉर्ड्स को ढूंढते हैं, और सेकेंडरी की वो है जिसमें ग्रुप ऑफ डेटा ढूंढते हैं। सो अब एक काम कीजिए, राइट डाउन डेटा स्ट्रक्चर डायाग्राम। ये एक और डायाग्राम है, डेटा स्ट्रक्चर डायाग्राम। अभी समझ नहीं आ रही कि ये आपको अलाउ क्यों नहीं कर रहा क्लासरूम में आने को ऑटोमेटिकली, जबकि लिंक तो आपके पास मौजूद था। चलो, सर गूगल क्लास में शेयर नहीं है शायद, इस वजह से। नहीं, गूगल क्लासरूम का जो लिंक है ना वो अलग है। अगर मैं उस पर से आपसे मीट करूंगा तो वहां से फिर ये मुझे रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी नहीं देता। लास्ट सेमेस्टर तक तो बिल्कुल ये था। मुझे फिर भी चेक करके तो मैं बता देता हूँ कि चलो अभी तो मैं क्लास चलाता हूँ ताकि ये ना हो। मैं सिर्फ यहाँ से तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा भी थोड़ा सा देखो, डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम विकिपीडिया पर है, और क्या कह रहा है, इट इज़ अ मॉडल विच डॉक्यूमेंट्स द एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप। लिखना नहीं है अभी, ठीक है। देखो यहाँ से मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि तुम्हें पता चल जाए कि डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम क्या होती है, जो कि एंटिटी, क्लासेस और उनके एसोसिएशन को डिफाइन करे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Data structure diagram is a graphical tool that is used to represent the relationship or association between instances of different entity classes. इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने ऐसा एक डायग्राम बनानी है जो कि हमें ये बताए कि अगर मेरे पास दो एंटिटी क्लासेस हैं, कस्टमर और प्रोडक्ट, तो उसके बीच में ताल्लुक क्या है। तो लिहाजा इसको अभी हम देखते हैं। ये मेरे थोड़ा सा पैथेटिक हो गया है। अगर या तो लिंक का कोई इशू आ रहा है, आप लोगों को ना परमिशन बार बार लेनी पड़ रही है, या फिर सेटिंग्स मैंने अभी चेक कर ली हैं, कंट्रोल्स मैंने नहीं रखे अपने हाथ में। मेरा जो कैलेंडर है ये देखो, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी। ये रहा, ये तुम्हारा VJF है इसके। सर ये हमारे कैलेंडर पे इस तरह शो नहीं हो रही। हमारे कैलेंडर पे नहीं शो हो रहा यार ये सब कुछ। चलो लेट्स लेट्स सी, अदरवाइज मैं इसको फिर वो करता हूँ, और या फिर मैं इसको लिंक नहीं हुआ हुआ, मैं समझ गया हूँ, मैंने इसको रिकर करवा लिया था। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ अभी, ताकि हमारी क्लास बीच में, ऐसा मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ, ये तो लड़के आते चले जा रहे हैं और ये मुझे इनको अंदर ग्रुप में ऐड करने में मुश्किल हो रहा है। यस। चलो देख लेते हैं। अच्छा, ये अब आप लोग ज़रा देखो, जल्दी से लिख लो। डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम is a graphical tool that is used to represent the relationship or association between instances of different entity classes. ये ज़रा लिखो, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि ये है क्या जो आपने लिखा है, इसका मतलब क्या है। अभी आवाज़ क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। तुम लोग कम होने शुरू हो गए हो, 28 हो, ठीक है। मैं परसों तारीफ कर रहा था कि क्लासें बहुत अच्छी हैं। लिख लिया बेटा?
डन सर। ठीक हो गया। अब जरा सब यहाँ पर देखो, देखो बेटा हम कर क्या रहे होते हैं। अब इसको पहले कोई बनाएगा नहीं, ठीक है, जब तक मैं इसको पूरा आपको एक्सप्लेन ना करूँ। मैं हर एंटिटी क्लास को, देखो जो हमारे एट्रीब्यूट्स थे उनको हम बबल से या ओवल से शो करते थे, लेकिन जो एंटिटी क्लास होती है इसको हम शो करते हैं हमेशा एक रेक्टेंगल से। बात समझ में आती है? तो फर्ज करो मेरे पास एक एंटिटी क्लास है स्टूडेंट, एक एंटिटी क्लास है कोर्स, एक एंटिटी क्लास है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, एक मेरे पास है टीचर, और एक मेरे पास है फील्ड। टीचर का एरिया कौन सा है स्पेशलाइजेशन का, ठीक हो गया। तो अब देखो मैंने कितनी एंटिटी क्लासेस यहाँ पे बना ली, 5 सर। 5 सर। ठीक है। अब जरा इसको गौर करना। मैं यहाँ से अब ये कहता हूँ, इसको सुनना, बनाए कोई भी नहीं। वन स्टूडेंट कैन रजिस्टर हाउ मेनी कोर्सेज? जनरली हम जनरल रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक स्टूडेंट कितने कोर्सेज ले सकता है, बताओ। 5। मोर देन 5, 1। मोर देन 1, ठीक है। या तो 1 होता है या 0 होता है या मोर देन 1 होता है। तो देखो बेटा जिस तरह से आपने वहां पर डबल हेडेड एरो बनाया था, बिल्कुल वैसे देखो पढ़ने का तरीका देखो, जहां पे कर्सर नजर आ रहा है सारों को। यस सर। बेटा हम एक एंटिटी क्लास के ऊपर कर्सर को रखते हैं और हम कहते हैं एक स्टूडेंट, यानी एक रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, एक इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट के लिए मुझे कितने इंस्टेंसेस ऑफ कोर्स मिल सकते हैं। यानी अगर मैं एक स्टूडेंट पे हाथ रख दूं, यहाँ पे किसी भी जैन पे, जलाल पे, नासिर पे, अहमद पे, तो मुझे उसके अगेंस्ट कितने को सॉरी कितने कोर्सेज मिल सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कितने मौजूद हैं, मिल सकते हैं। तो आप कहते हो सर एज पर रूल वन स्टूडेंट कैन रजिस्टर मैनी कोर्सेज। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, स्टूडेंट, सॉरी इसको हम रिलेशनशिप को हमेशा स्मॉल लिखते हैं। ये फर्क है जो आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको अपने याद रखना है। स्टूडेंट रजिस्टर्स और द कोर्स, और अब यहाँ पे क्या निशान लगाऊं, सिंगल हेडेड एरो, वन स्टूडेंट कैन रजिस्टर मैनी, डबल हेडेड। तो ये देखो अब यहाँ से मैंने, इसकी तस्वीर ने मुझे अब बताना शुरू कर दिया कि जो हम बातें ज़बानी करते थे वो सब हमें अब नज़र आनी शुरू हो रही है। तो दिस डबल हेडेड शोज कि अच्छा एक स्टूडेंट के लिए हमें कई कोर्सेज मिलेंगे। अब कोई बताएगा आप क्या करूं? अल्लाह अकबर। बबल चार्ट में याद है स्टूडेंट्स और से मैम, F5। अब एक कोर्स यानी कि कितने स्टूडेंट्स होंगे? एक्सीलेंट। जब हम सर एक लाइन पर चलते हैं तो हम पहले एक तरफ मूव करते हैं, फिर दोबारा वापस जाते हैं। तो अब वापस जाने का टाइम है। अगर मैं कहूं कि मैं एक कोर्स के ऊपर हाथ रखूं, तो एक कोर्स कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया हुआ हो सकता है, कितने स्टूडेंट्स मुझे मिल सकते हैं फॉर वन कोर्स, मोर देन। तो अब देखो बेटा ये वही है जो हमने कल देखा था, लेकिन ये हमें अब नॉलेज देना शुरू कर रहा है। ग्राफिकली हम इसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि ये देखिए जी, मोर देन 1। यहां तक पहले बताओ समझ में आता है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखो एक कोर्स कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा सकते हैं? उसको एक टीचर पढ़ा वन कोर्स taught by how many teachers? 1 टीचर। नहीं, नहीं, सुनो सुनो सुनो, देखो इतना अभी है ना इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एक सेक्शन को मैं पढ़ा रहा हूँ, एक को कोई और सर पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है एक कोर्स को कई टीचर्स पढ़ा सकते हैं। जब आपके 3-3 सेक्शन, 2-2 सेक्शन होते थे ना, एससी के 3, सीएस के 2, आईटी का 1, तो फिर होता था कि एक टीचर 3 कोर्सेज पढ़ा रहा होता था एससी के डेटाबेस के सेक्शंस को, 3 सेक्शंस को, और एक टीचर सीएस और आईटी को पढ़ा रहा होता था।
तो इसका मतलब हुआ वन कोर्स कैन बी टॉट बाय मैनी टीचर्स, यस और नो? Yes, sir. एंड वन टीचर कैन टीच हाउ मेनी कोर्सेज? More than one, sir. मोर देन वन, मैनी सर बहुत सारे पढ़ा रहा है वो, तो ये देखो मोर देन वन आ गया मेरे पास। अब देखो फर्ज करो मैं कहता हूँ हर टीचर का कोई एक स्पेसिफिक फील्ड है। सर इमरान जो है वो डेटाबेस के हैं, सर आसिम जो है वो असेंबली लैंग्वेज के हैं, सर नदीम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं। तो देखो वन टीचर हैज हाउ मेनी फील्ड्स? वन, वेरी गुड, ठीक हो गया जी। One field. वन फील्ड हैज, इसके लिए क्या बनाऊं मैं? Single arrow, sir. Field. वेरी गुड, अब बस तुम लोगों को याद हो गया और इंशाल्लाह एक को यार सोच रहा हूं। अच्छा, सिंगल हेडेड और एक फील्ड के, फॉर वन फील्ड हाउ मेनी टीचर्स वी कैन हैव? Many, sir. More than one. मोर देन वन, ये लो जी, मैंने आ गया है, मोर देन वन आ गया, ठीक हो गया। अब जरा यहाँ पर आओ, वन टीचर कैन सुपरवाइज या प्रोजेक्ट इज सुपरवाइज्ड बाय, कुछ भी लिख सकते हैं। जब यूं चलेंगे तो अगर मैं यूं चलूं तो प्रोजेक्ट इज सुपरवाइज्ड बाय हाउ मेनी टीचर? एक प्रोजेक्ट कितने टीचर सुपरवाइज करते हैं? करिए मैं आपको रूल बता देता हूँ कि एक प्रोजेक्ट जो आपका बीएस का है उसको एक ही टीचर सुपरवाइज कर रहा होता है। 8वें सेमेस्टर में जब आप काम शुरू करते हैं ना 7वें 8वें में, तो यहाँ पर आपके पास एक आता है, यस और नो? Yes, sir. नाउ द क्वेश्चन इज वन टीचर कैन सुपरवाइज हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स? More than one, sir. मोर देन वन। हम लोग 8 9 प्रोजेक्ट्स एक वक्त में सुपरवाइज कर रहे होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर डबल हेडेड एरो आ गया। पहले बताओ यहाँ तक की कॉन्सेप्ट कितना मुश्किल है? Sir, easy. ये वही है, परसों वाला है, ठीक है। बस सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ एट्रीब्यूट्स में रिलेशनशिप था, यहाँ पे एंटिटी क्लासेस के इंस्टेंसेस में। अब मैं यहाँ पे रूल बदल रहा हूँ। वन स्टूडेंट कैन वर्क ऑन हाउ मेनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स? बताओ जरा। डिग्री One, sir. हर बच्चा एक प्रोजेक्ट पे काम करता है फाइनल ईयर का, ये आ गया। और एक प्रोजेक्ट पे कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं? One, sir. More than one. हमारे यहाँ मोर देन वन अलाउड है, लेकिन मैंने इसको रेड इसीलिए किया था कि हम रूल रखेंगे कि वन कर सकता है, एक प्रोजेक्ट पे एक ही बच्चा होगा। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब Yes, देखो इसको अब हम यहाँ से उठाते हैं, सी, और आपके नोट्स के एन बीच में लाके इसको यहाँ पर हम रख देते हैं। ताकि नजर भी आए और उस पेज पे भी रहे। ये लो मेरा बच्चा, इसको जरा जल्दी से बनाओ और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो। सर एक सवाल है। जी बेटा पूछिए। सर एक FIP जो है उस पे मल्टीपल स्टूडेंट्स काम नहीं कर सकते? मैंने अभी मैंने क्या कहा था, मैंने इसको रेड क्यों किया है? कोई और बच्चा जवाब दे। सर सर आपने बताया है हमारे कि हमारे यहाँ रूल है कि हम एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। मैंने कहा था तुम सही कि आधी बात सही कर रहे हो।
मैंने कहा था हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट पे कई लड़के, 2 लड़के यानी काम कर सकते हैं, 2 स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा। मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट पे एक लड़का काम करेगा, और रेड इसलिए किया है क्योंकि मैंने ये कानून चेंज किया है। वजह क्या है बता देता हूँ जरा, अभी सिर्फ समझने के लिए, अभी कुछ और एक्स्ट्रा मत अब कुछ बोलना शुरू करना, 1 to 1 1 to many मैं नहीं सुनना चाहता, बिल्कुल अभी 0 लेवल पे रहो। तो ये देखो जरा, इस वाली डायग्राम में मुझे दोनों तरफ क्या नजर आ रहे हैं, साइन जरा बताओ। डबल एरो सर, डबल एरो। इस वाली लाइन पे, डबल एरो सर, इस वाली लाइन पे एक डबल और एक सिंगल, एक सिंगल एक डबल, इस वाली लाइन पे एक सिंगल एक डबल। अब नोट करो, अगर यहाँ पे भी डबल कर देता तो ये एक सिंगल एक डबल हो जाता, हाँ या नहीं? यस सर, और मेरे पास 2 मौजूद हैं, तो मैंने तब्दील करने के लिए ऐसा एक मॉडल बनाना चाहा है जिसमें तीनों तरह हो, मैनी और मैनी, वन और मैनी, और वन और वन, तो इसलिए मैंने इसको वन डिक्लेयर किया है। आप समझ में आती है मेरी बात? यस सर, यस सर। शाबाश शाबाश, चलो बनाओ जल्दी से। और बाकी दोस्तों को कहना कि यार सर कह रहे हैं कि मुझे नोट्स चाहिए, अब अगर आप नहीं जाग पा रहे ना तो ये बेइज्जती है टीचर की यार, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास से तपता हूँ। चलो कुछ और लोग आ गए हैं, 2 लोग और आ गए। अभी भी 28 हैं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 28 लोग आए हैं सिर्फ अभी तक, इतना टाइम, 9:01 हो गया। एनी हाउ, पहले बताओ यहाँ तक कुछ समझ में आया? यस सर, बन गया कि नहीं? ये बताओ पहले। सर एक क्वेश्चन था कि सर जो जो फील्ड है वो बाकी एंटिटीज के साथ नहीं कनेक्ट कर रही, कौन से वाली? या जिस तरह जैसे सर फील्ड है वो इसको बड़ा ख्याल उसका। रखना, इसको बड़ा ख्याल रखना, जिसका जिसके साथ ताल्लुक हो ना उसको जोड़ दिया जाता है। मतलब अगर आपसे बात करूँ, चलो यहाँ वापस चलते हैं 1 मिनट। ये देखो, ये डायग्राम थी, और अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में ताल्लुक हो, तो देखो मैं इसको यूं बना दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो ये हमारी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको जोड़ना है या नहीं। अब तुम कह रहे हो जो फील्ड है इसका ताल्लुक कोर्स के साथ है, मैं कहूँगा यार नहीं, इसका ताल्लुक फिलहाल कोई कोर्स के साथ नहीं है। फर्ज कर लो जो फील्ड है इसका ताल्लुक प्रोजेक्ट के साथ है, मैंने कहा नहीं तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, टीचर का ताल्लुक है, तो लिहाजा ये नहीं जोड़ा। लेकिन अगर ताल्लुक होता कौन सा प्रोजेक्ट किस फील्ड का है, कौन सा नेटवर्क्स का है, कौन सा डेटाबेस का है, कौन सा इमेज प्रोसेसिंग का है, तो फिर हम ये ज़रूर बनाते। लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो देखो हमने इसको हटा दिया। अब बताओ बात समझ में आती है? यस सर। और सर बबल चार्ट में भी ऐसा कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? मीन के हम अगर एक एंटिटी का, एक एट्रीब्यूट का दूसरे के साथ रिलेशन ना चाहते हो तो हम रहने दे सकते हैं, या उसमें मत। आप नहीं नहीं नहीं, क्या वहां पर कोई ऐसी बात हुई थी? वहां पर तो आप जब तक हर एक का हर एक से नहीं चेक करेंगे तो आपको कैंडिडेट की का पता ही नहीं चलेगा। उसका पर्पस याद है तुम्हें कि कैंडिडेट की पता चले, तो वहां तो हर एक को हर एक के साथ बनाना पड़ता है। यहाँ पर यह है कि जो ताल्लुक बन रहा है हमारे मतलब का है, हम वो बनाएंगे। अब मैं एक मिसाल देता हूँ तुम्हें, फर्ज करो स्टूडेंट और फील्ड का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये देखो इनका ताल्लुक ही नहीं है, तो क्या इनको जबरदस्ती जोड़ूं? पीएस में तो आपको नहीं कोई सर। नहीं है अभी, तो इसलिए इसको नहीं जोड़ूंगा। तो ये हमारे पास हम यूजर से पूछ रहे होते हैं कि किन किन चीजों में क्या ताल्लुक बन रहा है, फिर हम ये डायग्राम बनाते हैं। अच्छा अब ये बताओ कि ये चीज बन गई या नहीं? जी सर। बन गया बन गया सर। अब एक बात सुनो बेटा, अभी हमें ये जो डायग्राम की, फिर ये ऑब्सोलीट हुई या कह लो थोड़ी पुरानी हुई, और हम एक और मॉडल की तरफ गए जिसका नाम है सी, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, और इसको आपकी जबान में, डेटाबेस की जबान में कहते हैं ERD। बात समझ में आती है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, लिख लो इसको भी अपने पास। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाह रहा हूँ। या ठीक हो गया। ये एक और डायग्राम है जो अभी तक इस्तेमाल हो रही है, और ये, हाँ इसकी वेरिएशंस हैं। मैं जो पहले बनाऊंगा वो पुरानी वेरिएशन बनाऊंगा, पुराने सिंबल्स यूज करूंगा, और फिर कुछ दिन के बाद यानी जब थोड़ा सा चल पड़ेंगे तो मैं आपको इसके जो कि बहुत आसान है वो मॉडल्स के बताऊंगा, सिंबल्स बताऊंगा। तो दिस
is a graphical, लिखते जाओ, tool that is used to represent the relationship or association between instances of different entity classes। नोट करो तो ये डायग्राम, ये वाली बात बिल्कुल वही है। अब देखो, along with attributes and other details, ये मैंने बोल्ड कर दिया है कि अच्छा ERD कोई और ज़्यादा आगे की चीज़ है जो हमें मज़ीद मालूमात देगी, कुछ हमें एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएगी। तो ये डेफिनेशन है तीसरे मॉडल की। दिस इज अ ग्राफिकल टूल दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ डिफरेंट एंटिटी क्लासेस। तो इसको लिखो ज़रा जल्दी से। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, आप में से कोई दोस्त अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स अपने किसी दोस्त को नहीं भेजेगा कि वो वहां से छाप ले, ठीक है? जब तक कोई शख्स इसको समझता नहीं है वो नोट्स छाप के मुझे नहीं भेजेगा। तो लिहाजा उनको बोल दीजिए कि यार सर मेहनत कर रहे हैं, आप नोट्स पढ़ें और वहाँ से जाके उसको समझें, और अगर नहीं भी समझना तो वहाँ से लिखें। ये जो अब एक नई चीज़ हो रही है ना कि जी मुझे नोट्स भेज दे, मैं अपने हाथ से लिख के भेज दूंगा, तो ये अपने साथ आप नुकसान कर रहे हैं, अपना ही नुकसान हो रहा है आपका। तो ये वाले काम बंद करें, किसी को भी कोई ना दे और बता दो कि यार मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहा हूँ, सर ने 0 देने हैं मुझे। जब लिख लो तो बताना बेटा। सर व्हाट्सएप लड़का मैसेज कर रखा, तो मुझे क्लासमेट होने दें। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे दिखाओ कहाँ पर है। अच्छा ठीक है, कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे इसकी लॉजिक समझने दो यार। चलो ठीक है, उसूलन तो अभी नहीं आने देना चाहिए था कि 37 मिनट हो चुके हैं क्लास शुरू हुए हुए। नेक्स्ट टाइम यही करूँगा। सर वो काम नहीं था कर रहा, लिंक 2-3 दफा करना पड़ा है, कभी मीट पे जाके, कभी कोड, फिर मीट पे किया जाके, तब उसने काम नहीं, किया। जो कोड आपके पास आपको मिला हुआ है ना, सिर्फ उस कोड को अगर आप क्लिक करें तो आप सीधे इसके अंदर आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी तो जो हो गया। ये लिख लिया है कि नहीं? यस सर, लिख लिया। यस सर, लिख ली। सर। अब देखो जरा, अब सब बच्चे जरा मेरे साथ मिलकर बनाएंगे, लेकिन मैं जरा एक चीज पहले बता दूं, उसके बाद शुरू हो जाना। मैं फिर कह रहा हूं कि ये ओल्ड सिंबल के मैं लिख दूं ताकि तुम्हारे काम आए और तुम्हें कोई तपा ना सके कि तुमने क्या किया। ओल्ड सिंबल्स के साथ, पुराने सिंबल्स के साथ हम इसको फिलहाल सीख रहे हैं ताकि हमें हर चीज क्लियर हो जाए, ठीक है? अब देखो मेरे साथ बनाना शुरू करो। यहाँ पर जब मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, और ज़रा ख्याल रखना मैं इसके इधर ऊपर जगह छोड़ना, बल्कि बनाते हुए सोच लो, इधर इधर और चलो 3 बना लेते हैं। फिर थोड़ा सा फासला छोड़ो, एक डायमंड बनाओ। पहले देख लो इसको, ठीक है? बनाना नहीं है अभी, ताकि तुम्हें समझ में आए हो क्या रहा है। देखो बेटा, हम हर एंटिटी क्लास को किस तरह शो करते थे, पहले ज़रा ये बताओ, किस सिंबल से शो करते थे एंटिटी क्लास को? रेक्टेंगल सर। रेक्टेंगल से। और बबल चार्ट में एट्रीब्यूट्स को कैसे शो करते थे? ओवल बबल शेप। बबल या ओवल से। तो नोट करो, बिल्कुल वही वाला काम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि मैंने रेक्टेंगल्स बनाई हैं, मैंने ओवल्स बनाए हैं। उन ओवल्स को जिसके वो एट्रीब्यूट हैं क्लास के,
उनको उनके साथ जोड़ता चाह रहा हूँ। अभी तुम बनाओ बेशक नहीं, फिर समझते जाओ कि हो क्या रहा है। तो ये वाली क्लास कौन सी बनी, ये बन गई मेरे पास स्टूडेंट क्लास, ये मेरे पास बन गई कोर्स क्लास, ये मेरे पास अब जो इनके एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं वो इसके साथ जोड़ देते हैं, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल एंड क्रेडिट आवर्स। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आई, ताकि हम थोड़ा सा काम करें, समझ में आता जाए। आ गया कि नहीं? यस सर। जी अब सर। जरा चीज देखो, जो रिलेशनशिप है इसके अंदर ताल्लुक लिखना होता है। जैसे मैं लाइन के ऊपर लिखा था ना, अब मैं इसके अंदर लिख दूंगा और मैं इसको नहीं सॉरी, ये स्मॉल में होता है। अब याद रखना, देखो मैं कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मजा आए कि यार हर चीज कैसे करनी है। जो रिलेशनशिप होता है इसको स्मॉल लिखते हैं, एंटिटी क्लास को कैपिटल लिखते हैं। और अब यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नोट करना। स्टूडेंट का पहला जो एट्रीब्यूट था, सॉरी रेज नंबर था, याद आ रहा है? यस सर। और ये क्या था, और ये क्या था, कल ही हमने परसों ही पढ़ा है, प्राइमरी की सर। प्राइमरी की। तो बेटा जब हम मॉडल करते हैं तो हम प्राइमरी की को के नीचे एक लाइन लगा देते हैं, वी अंडरलाइन द प्राइमरी की नेम। तो रेज नंबर के नीचे लाइन लगाने का मकसद क्या हुआ कि फौरी पता चल गया, बबल चार्ट से जो बनाया था यहाँ पे हम दिखाना शुरू हो रहे हैं। अब बताओ समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस सर। नेम आ गया, और नेम अब अंडरलाइन नहीं होगा, ये प्राइमरी की नहीं था। यहाँ पे क्लास आ गया, ये लो बेटा ये आ गया क्लास। अभी कोई ना बनाए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा आपको समझ आ जाए। अब देखो यहाँ पर आ गया, कोई बना तो नहीं रहा है साथ? मैं वजह बता दूं कि अभी इसमें ना कुछ ऐसे मैं सर। कॉन्सेप्ट हैं, हाँ समझ लो एक दफा, फिर मैं तुम्हें पूरा टाइम देता हूँ। कंट्रोल यू सी टाइटल क्रेडिट आवर्स। अब बताओ यहाँ तक समझ में आता है? Yes, sir. अब एक बात सुनो, तुम लोग जब इसको दिखाते थे तो वन स्टूडेंट कैन रजिस्टर मेनी कोर्सेज, सो हाउ यू डिनोटेड दैट, हाउ यू रिप्रेजेंटेड दैट? By double arrow. बाय डबल एरो, राइट? नाउ यू विल नॉट डू दैट। सर क्या, ये आप क्या बात कर रहे हैं? सुनो, ये बनाना नहीं क्योंकि मैंने मिटा देना एक लम्हे के बाद, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब क्या है कि जो ये पुराना हमारा था, इसके बाद हमारे पास अब इन्फिनिटी सिंबल आ रहे हैं, डबल डॉट आ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन पुराने मॉडल में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब आप इसको दिखाने के लिए डबल एरो शो नहीं करेंगे, मैनी के लिए आप ये सिंबल यूज करेंगे। और याद रखना, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, देखो जरा, अगर अब मैं इसे क्रॉप करूंगा ना यहाँ से, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल वी करता हूँ, तो देखो ये हल्का सा एक कौवे का पंजा लग रहा है, यस और नो? पहले ये बताओ, इसे परिंदे का यस सर। फील हो रहा है ये, अभी मैं इसको यूं दिखाना चाहूँ तो? Yes, sir. अब एक बात नोट करो, इस सिंबल को हमारी डेटाबेस की जबान में कहा ही क्रो फीड जाता है। यानी पुराने सिंबल्स में हम डबल हेडेड एरो कहते थे, अब हम क्रो फीड कहेंगे। तो अगर मोर देन वन हो तो हम क्या यूज करेंगे? Crowfeet. क्रोज फीट सिंबल, राइट? इसका मतलब हुआ कि अब ये वाला एक फर्क आ रहा है। और जब हमने वन यूज करना होगा, वन, तो उसके लिए हम यूं एक बार यूज कर देंगे, बार। सर इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा यार फर्ज कर लो मैं यही डायग्राम कहाँ से उठाऊं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ तफसील से कि ये अगर आपको आ गई तो ये मॉडलिंग आपके लिए जीरो हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये मॉडलिंग बहुत आसान है। जिस बच्चे को किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं है, वो डेटाबेस का डिज़ाइन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। तो अब अगर आपको मैं वैसे एक चीज़ बताऊं कि यार अगर आपने सिंगल दिखाना था, तो सिंगल दिखाने के लिए आप यहाँ पर एक बार लगा देते हैं, ये ऐसे। तो पहले बताओ बात समझ में आती है? यस सर। तो ये वन के लिए है। और अगर मुझे ज़ीरो दिखाना है तो मैं यूं कर दूंगा, अब ज़ीरो होते हैं बताऊंगा, अभी तो मैं नहीं पता लेकिन अभी बताऊंगा, यूं करके ज़ीरो इस पे आ जाता है। पहले बताओ ये बात कुछ समझ में आ रही है? यस यस सर।
कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैनी के लिए क्रो फीट आ गया, 1 के लिए ये। तो अब एक काम करते हैं, अब हम इसको शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है कि और स्टूडेंट्स आ गए हैं, आ गए। अब आप यहाँ पर देखिए, पहले सबसे पहले आप ये देखो कि इसको ना आप इसको बनाओ, मेरी बात समझ रहे हो? और पहले जरा मुझे बना के दिखाओ, पहले जरा मुझे बताओ। देखो, 1 स्टूडेंट कैन रजिस्टर हाउ मेनी कोर्सेज? More than one. multiple. मोर देन 1। तो क्या बनाऊं यहाँ पे, डबल हेडेड एरो बना दूं? सर क्रो एरो, No क्रो sir, go फीट। feet. तो एरो फीट, क्रोच फीट, कौवे का पंजा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि किताब में भी यही लिखा हुआ है। ये देखो, ये बन गया। और एक कोर्स, माइक ऑफ करो, एक कोर्स कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं ये देखो, मैनी। तो मैनी के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? क्रोज फीट। चलो बनाओ इसको। हाँ जी बच्चा लोग, बना लिया कि नहीं, पहले तो ये बताओ। No sir, अभी बना रहे। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। ये सारे बना लो, सिंबल्स नहीं बनाना अभी, ठीक है? हाँ जी हजरात।
हाँ जी, अब इसको बनाओ जरा जल्दी से और मुझे बताओ कि सर ये बन गया है। पहले बताओ कि जितने लोग क्लास में मौजूद थे उनको समझ में आ गया है कि क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। चलो बस ठीक है। और बाकी बच्चों के लिए बेटा जल्दी आना है, क्योंकि इस तरह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम बार बार चीज़ों को नहीं दोहरा पाएंगे। हर बच्चे के लिए तो टाइम पर आए। अभी तो खैर जो वो लेक्चर का शुरू के 20 मिनट हैं वो आप देख लीजिएगा, मैं आधे से पौने घंटे के अंदर इसको अपलोड कर देता हूँ। हो गया सर। ठीक हो गया। बाकी सबने ही बना लिया बेटा? Yes, sir. अब एक बात सुनो, वन कोर्स कैन बी टॉट बाय हाउ मेनी टीचर्स? मोर देन वन सर। मोर देन वन। तो देखो यहां पर जल्दी से क्रो फीड बना लो। नाउ वन टीचर कैन टीच हाउ मेनी कोर्सेज? मोर देन वन सर। और देन वन। ये देखो जहां जहां पर डबल हेडेड एरो वहां आ रहे थे, जान के वही मिसाल ली जाती है, वही मिसाल ली गई है ताकि आपको फर्क ना पड़े। वन टीचर हैज वन फील्ड, वन फील्ड। आ रहा है, यस एंड for a field we can have many teachers. Yes or no? Yes, One sir. Yes, teacher sir. can supervise many projects, while a project can be supervised by one teacher. वन स्टूडेंट, ये वाला रूल जो हमने बदला था, फिर मैं इसको रेड कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे जहनों में रहे कि सर ने कहा था कि रूल मैंने बनाया है। कि ये तो ठीक है कि स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट पे काम करता है, लेकिन एक प्रोजेक्ट के ऊपर ऑन अ प्रोजेक्ट देयर कैन बी ओनली वन स्टूडेंट, सो दिस इज रेड। अब इसको जरा बना लो जल्दी से, ये डायग्राम अभी कुछ हद तक मुकम्मल है। हो गया सर। हो गया, एक्सीलेंट। अब देखो मेरा बेटा, अब अगर मैं आपसे इफ आई आस्क यू वन स्टूडेंट कैन टेक many courses, so there can be some rule. If a student has passed all the courses and he has to only work on FYP, final year project, then there is a possibility that a student can take minimum no course. Yes or no? Yes, sir. मेरे बात का मतलब बताओ मैं क्या कह रहा हूँ? अगर एक स्टूडेंट बेसिकली सर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं। कंडीशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि सीन को या उस सिनेरियो को बढ़ाना चाह रहा हूं। अब सुनो मेरे जुमले को दोबारा। वन स्टूडेंट कैन टेक मैक्सिमम मैनी कोर्सेज, मिनिमम नो कोर्स। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब बताओ। मैं इस डायग्राम में अपने रूल्स दिखाना चाह रहा हूं। इन ऑर्डर टू शो दोज रूल्स, in fact I will have to apply few more symbols. Getting me or not? यस So now यस सर। if I say that, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, I put my finger over here. One student can take or can register maximum many and minimum no course. Sir, how no course? मैंने कहा because he is taking only project. कभी ऐसा हो जाता है कि some student gets behind,
So he takes courses. Even in the 8th semester, he completes his coursework. He cannot take the final year project due to the credit hours limit. So in the 9th semester, when I ask him, what are you doing? He says, sir, I am working on my final year project here. Then I ask, how many courses you are taking? Sir, I am taking no course, zero. Getting me or not? Yes, sir. उर्दू में समझ लो कि 9th सेमेस्टर में एक बाजू का हमें कुछ बच्चे जिनका कोई परेशानी खुदा ना खास्ता आ जाए या कोई फ्लंक कर जाए, फेल हो जाए कोर्सेज में, तो मैं अगर उस लड़का मुझे 9th सेमेस्टर में मिलता है, मैं कहता हूँ आजकल क्या कर रहे हो यार, ये देखो। वो कहता है सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने प्रोजेक्ट रजिस्टर किया हुआ। मैंने कहा वेरी गुड। और मैं पूछता हूँ कि तुमने कितने कोर्स रजिस्टर किए? कहते नहीं सर कोर्स तो जीरो है, मैंने सब पास कर लिए थे। और तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. So this symbol that is closer to the entity class shows me maximum value, maximum instances. Look, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ max, and this shows minimum. तो देखो मैं इधर क्या लिख रहा हूँ कि ये मुझे instances के maximum number बता रहा है max, और ये मुझे किसी भी instance के minimum numbers। yes और no, पहले तो ये बता दो मुझे। समझ आता है? Yes, sir. इसको बना लो मेरा बेटा, ताकि तुम लोगों की डायग्राम तुम्हें खुद फील हो कि यार ये डीएसडी से आगे की बातें शुरू कर दी हैं इन्होंने अब तो। और ये मैं रेड को हटाना चाहता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर दूं या कुछ और ब्लू कर देते हैं, ताकि ना ये वाली गड़बड़ भी खत्म हो जाए। चलो अब जरा यूं चलो। In a course there can be many students and minimum for a course there must be many students, कई होने चाहिए, और minimum वन सर। कम से कम 1। चलो अब ये 1 कह रहा है तो मैंने यहाँ पे बार लगा दी। ये देखो ये बार नजर आई, ये बता रही है कि कम से कम कोई तो है। अब जो सीआर साहब है ना वो चीख पड़ेंगे कि नहीं सर आप इतनी आसान बातें ना करें, 15 लोग चाहिए होते हैं, हाँ या नहीं? Yes, sir. 15. Yes, sir. टीम तो अभी मैं इससे बाद में बात करूंगा जब मैं आपको फिक्स कार्डिनलिटी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इस सिंबल्स पे गौर करो कि अब ये वाली डायग्राम हमें मिन मैक्स दिखाना शुरू कर गई है। हमें अब ये बता रही है कि 1 स्टूडेंट कैन टेक, देखो मैक्सिमम मैनी कोर्सेज, मिनिमम नो कोर्स, अ कोर्स कैन बी रजिस्टर्ड बाय मैनी स्टूडेंट्स एंड मिनिमम सम। ये जो बार है ना इसको 1 या सम कह रहा हूं मैं। तो देखो बताओ ये वाली बात समझ में आती है? Yes, sir. बनाओ जल्दी से, एक लम्हा लगाओ ताकि फिर मैं आगे चलना शुरू करूं। अब हर एक में मिनिमम लगाना है, वो आप सोचेंगे और मुझे बताएंगे। अब जरा यहां पर देखो, 1 कोर्स इज टॉट बाय मैक्सिमम मैनी टीचर्स, मिनिमम 1 teacher, sir. One teacher. कोई तो होगा, देयर वुड बी सम टीचर who will be teaching that course, otherwise that course will not be offered. So देखो मैंने यहाँ पे बार लगा दिया है। 1 teacher can teach many courses, और हमारा रूल हमें कहता है कि हमने कम अज कम 4 कोर्स हमने पढ़ाने होते हैं। देखो इधर भी बार लग गया। तो देखो अब अगर मैं तुम्हें फिर यहाँ से दिखाना चाहूँ कि यार ये हो क्या रहा है, तो देखो ये सिंबल यहाँ ले जाओ, ये यहाँ ले जाओ, ये दोनों कौन से सिंबल्स हैं? ये maximum. मैक्सिमम इंस्टेंस शो कर रहे हैं। तो दिस इज मैक्स, और अगर मैं यहीं से इसी को ले जाऊं इधर करीब में ए यूं और यूं, तो ये क्या बनेगा? Minimum. मिनिमम।
ख्याल रखना कि हम डायग्राम में मैक्स और मिन लिखते नहीं है, ये मैं जान के तुम्हें सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हमें पता चल जाता है, दो चार डायग्राम्स आप बनाओगे आपको पता होगा कि जो निशान द सिंबल that is closer to the rectangle is maximum and that is little bit far away is the minimum. Got me or not? So again I repeat, any symbol that is closer to the entity class is maximum and that is little bit far away is the minimum. ये याद रखिए ना, ये लिखते नहीं है मिन मैक्स। मिन मैक्स हमें और तुम्हें जबानी याद होता है। अब जरा नीचे इधर देखना शुरू करो। One teacher can have maximum one field. How many fields minimum he can have? मिनिमम क्या लिखूं, 1 या 0? 1. जीरो वाला जो होगा ही वुड नॉट और ही मस्ट नॉट बी अ टीचर, जैसा कोई फील्ड नहीं है। एंड फॉर अ फील्ड वी कैन हैव मैनी टीचर्स, और अगर वो फील्ड हमारे यहाँ पे ऑफर होता है तो कम से कम कोई टीचर तो होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो रोबोटिक्स अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो रोबोटिक्स के लिए यहाँ पर फिर मुझे नजर आना चाहिए कि कम से कम एक टीचर है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि यूनिवर्सिटी कहे कि जी हम फील्ड तो लिख लेंगे, टीचर जब आएगा तो हम रख लेंगे, तो अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं कि जनाब टीचर 0 हो सकता है, जब आएगा तो नाम लिखेंगे, तो फिर इस लाइन के ऊपर इस बार के बजाय 0 नजर आ रहा होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स जो आपका यूजर आपको बता रहा है और आप उसके मुताबिक बना रहे हैं। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। ठीक हो गया। अब देखो मेरा बेटा, वन टीचर कैन सुपरवाइज मैनी प्रोजेक्ट्स, और हम लोगों के लिए लाजिम होता है मतलब कि हम कम से कम 6 हम प्रोजेक्ट सुपरवाइज कर रहे होते हैं, ऑल्दो वी डोंट गेट एनी मनी फॉर इट। ये ख्याल रखना, इतनी हमारी ड्यूटी के साथ लिखा होता है कि आपने इतने प्रोजेक्ट्स, तो हम 3 प्रोजेक्ट्स कम से कम या 6 जो है ना, 3 हम कम से कम ले रहे हैं। तो मेरे पास 7-8 होते हैं। तो वन टीचर, बेटा अपना माइक ऑफ करो। वन टीचर कैन supervise many projects or no project, while a project can be supervised by maximum one teacher and minimum भी one teacher। कोई एक उस्ताद है जो उसको सुपरवाइज कर रहा है। क्या हो गया? अच्छा सॉरी, ये देखो, बताओ समझ में आई ये चीजें कि नहीं? अब बताओ, वन स्टूडेंट कैन रजिस्टर हाउ मेनी कोर्सेज, सॉरी प्रोजेक्ट्स? मैक्सिमम 1, मिनिमम 0। देखो मेरी बात, हाँ देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग स्टूडेंट्स हो ना, अपने ऊपर अप्लाई करो। क्या इस वक्त तुमने कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है? नो सर। इसका मतलब है कि स्टूडेंट तुम रहोगे, बेशक तुमने कोई प्रोजेक्ट अभी ना लिया हो, तुम 8वें सेमेस्टर में ले लोगे, लेकिन अभी क्योंकि नहीं लिया तो दैट मस्ट बी 0। और एक FYP के लिए हमें कितने एक FYP पे मैक्सिमम 1 स्टूडेंट है, मिनिमम कितने होंगे एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे? 1. 1 ही होगा सर। अगर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है तो 0 नहीं हो सकता, उसको किसी ना किसी बंदे ने कहा होगा कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो दिस इज मिनिमम। अब बताओ यहाँ तक कुछ समझ में आया है सारा कुछ जो अभी तक हमने पढ़ा? जी सर, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से। चलो, अल्लाह करे कि जो तुम कह रहे हो ऐसा ही हो, और मैं इसको तुम्हारे इन जगहों पे ला के रख दूँ ताकि ये तो चीज़ तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ये तो ऊपर हाँ उसके साथ आ चुका है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या देख लिया? हमने देखा कि ERD के अंदर वी रिप्रेजेंट द एंटिटी क्लासेस, वी रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, we represent these min and max symbols. So everything can be seen in this particular diagram that is known as ERD. पहले बताओ, बता सकते ये समझ में आता है? यस सर। यस सर। अब मैं एक डेफिनेशन देने लगा हूं, इसको आप लिखो जरा, ये एक अलग से हेडिंग है।
cardinality in a relationship. कार्डिनैलिटी इन अ रिलेशनशिप। जरा इसको लिखो मेरा बेटा, ये हेडिंग है, अभी इस डायग्राम में बढ़नी शुरू होने वाली है चीजें, तो इसको देख लो। से वी हैव टू एंटिटी क्लासेस A and B, so the number of instances of entity class B that can be related or associated with a single instance of an entity class and vice versa। देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ जरा समझो, और पहले मैं इसको बना दूं, अभी लिखना नहीं, ठीक है? ये मैंने इसलिए किया है, पहले मैं इसको सेव कर 7। अब हम न्यू कर लेते हैं, न्यू। अब आसानी के लिए आई विल ड्रॉ ओनली टू ए एंड एक्सरसाइज और टाइम लगाया हो कर रहे हो। Sometime we make the diamond, sometime we don't make it। चलो बना लेते हैं इसको, सिर्फ लाइन जोड़ देते हैं दोनों के बीच में। ने नॉक किया है, कोई क्लासरूम में आना चाह रहा है। अच्छा देखो मैंने वहां पे ना कुछ लिखा था, मैंने कहा था ले आते हैं उसको भी वहां से उठा के, तुम्हें एक एक चीज समझ आ जाए। हमने कहा था से वी हैव टू एंटिटी क्लासेस ए एंड बी। देखो there is one entity class that is A, other is B, so the number of instances of entity class B के instances, number of instances of entity class B that can be related और यहाँ पे होना चाहिए था can be related or associated with the single instance of an entity class A। टाइपो है A, ठीक है? तो अब क्या मतलब हुआ कि मैं यहां पर उंगली, आई जस्ट पुट माई फिंगर ओवर हेयर एंड आई से फॉर ए हाउ मेनी बीज कैन आई हैव। इसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। पहले बताओ ये बात समझ में आई है? मैं कहता हूँ वन स्टूडेंट कैन रजिस्टर हाउ मेनी कोर्सेज, अभी आपने किया 2 लम्हे पहले, तो चलो उसको भी खोल लेते हैं यहाँ पे। अच्छा पेंट में खोल लो यार। ये देखो बेटा, अब अगर मैं आपसे कहूं फॉर वन स्टूडेंट हाउ मेनी कोर्सेज, तो चेक करो ये क्या है, ये तुम्हारी कार्डिनैलिटी है। क्या कहलाएगी ये? कार्डिनैलिटी सर। और अगर मैं कहूं कि एक कोर्स के, और वाइस वर्सा का मतलब कि उल्टा भी चले, तो अगर मैं कहता हूं आई फॉर वन कोर्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन आई हैव, आप कहते हैं मैनी, मिनिमम 1। तो नोट करो जो आप पढ़ चुके हो, इनफैक्ट दैट इज द कार्डिनैलिटी। हम पढ़ चुके हैं फॉर 1A वी कैन हैव मे बी फॉर एग्जाम्पल मैनी B, and for 1B maybe we can have maximum 1A, हो सकता है।
तो वाइस वर्सा का मतलब फॉर वन रिकॉर्ड ऑफ ए हाउ मैनी रिकॉर्ड्स ऑफ बी, मैनी. For one record of B, how many records of A? One. So now check. This is cardinality. पहले बताओ समझ में आता है? Yes, sir. अब एक लम्हा लगाओ, मैं जरा इस कंट्रोल. सर ये चीज थोड़ी समझ नहीं आई. तो दोबारा बता रहा हूँ. मैं सिर्फ say we have 2 plus A and B. So the number of instances of entity class B that can be related or associated with a single instance of entity class A and vice versa. तो अब वहां ले जाते हैं ताकि ये हमें वहां ज्यादा समझ में आएगा जब तस्वीर के साथ होंगे. तो look, in fact, this is nothing but just we have studied in the last diagram. This is the same thing. That is, we are trying to find out the number of instances of one entity class for the single instance of the other entity class. How? देखो मैं कहता हूँ for one A, one record of A, how many records of B can I find? So you tell me, sir, many. This many in fact is the cardinality. ये जो आप बोल रहे हो ना मैनी, ये मैनी का मतलब है कि आप मुझे इसकी कार्डिनैलिटी बता रहे हो रिलेशनशिप. अब बताओ ये बात समझ में आती है? नहीं आ रही? यस सर आ रही है. किसको नहीं आ रही पहले वो बताए जरा. मैं फिर दोहरा देता हूँ. Whatever you have studied, ये चलो पहले उर्दू में फिर इंग्लिश में बात कर लेते हैं. जो अभी आपने इस डायग्राम में पढ़ा था और मैं आपसे कहता था कि एक स्टूडेंट के लिए कितने कोर्सेज होंगे, तो आप मुझे बताते थे कि सर एक स्टूडेंट के लिए मैनी कोर्सेज हैं. तो जो ये मैनी है ये कहलाता है कार्डिनैलिटी. फिर वाइस वर्सा यानी उल्टा चले, फिर मैं कहता था एक कोर्स के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम, आप कहते थे मैनी. तो देखो ये कार्डिनैलिटी है. पहले बताओ बात अब समझ में आई कि नहीं? यस सर. आ गया. आ गई. अब देखो जरा इसी तरह बी के लिए ये ए आ रहा है. अब देखो मैं इसको भी एक निशान लगा देता हूँ ताकि ये चीज भी क्लियर हो जाए कि अच्छा ये भी कार्डिनैलिटी है. हाँ जी, दोनों तरफ होती है, इसीलिए हमने इसको वाइस वर्सा लिखा था. अब कोई बच्चा मुझे बताएगा ये जो सिंबल है ये मिनिमम का है या मैक्सिमम का? मैक्सिमम सर. तो देखो मैं अब यहाँ पे क्या लिखने लगा हूँ, मुझे बताना मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी. गलती तो नहीं हो गई यहाँ पे कहीं? No, sir. नहीं सर, ये बिल्कुल सही है. अब आप हमें ये बताना चाहेंगे थोड़ी देर के बाद कि कार्डिनैलिटी की 2 टाइप्स होते हैं, मिनिमम कार्डिनैलिटी और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी. बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये मिनिमम नहीं होगा? मिनिमम नहीं है कौन सा मिनिमम होगा सर. सिंगल लाइन पे सर ए वाला जो सर. ए वाला. लेफ्ट का. नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा मैंने अभी बताया व्हेन आई मूव फ्रॉम ए टू बी आई गेट मैक्सिमम मैनी, व्हेन आई मूव फ्रॉम बी टू ए आई गेट मैनी. मैंने तो मिनिमम की बात ही नहीं की. ये डायग्राम चेक करो दोबारा से. फॉर वन स्टूडेंट आई कैन हैव मैक्सिमम हाउ मेनी कोर्सेज. हाउ मेनी More than one. मैक्सिमम. many. For Yes, one sir. student, I can have, yeah, one student can register maximum many. Yes or no? यस सर. सो गए हो सारे यार, जवाब नहीं आ रहा. And for sir. one course, I can have maximum. Many students. Many देखो, students sir. अब तक मैं बात इधर मैंने क्या कहा था, जो निशान रेक्टेंगल के करीब लगेगा, जो इस रेक्टेंगल के पास होगा वो हमेशा मैक्स है. ये देखो मैक्स एंड मैक्स. तो अगर मैं इसी के नीचे तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि क्या है ये मैक्सिमम कार्डिनैलिटी
कार्डिनैलिटी है। तो अब तुम फॉर्म करोगे हाँ सर अब समझ में आ गया कि ये मैक्सिमम कार्डिनैलिटी है। अब बताओ समझ में आता है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. और अगर मैं कहूं कि वन स्टूडेंट कैन रजिस्टर मिनिमम, ये देखो 0, तो ये मिनिमम है। और वन कोर्स कैन बी रजिस्टर्ड बाय मिनिमम कुछ 1 या 15 जो भी। तो देखो अब क्या हुआ, ये वाली कार्डिनैलिटी बन गई मिनिमम कार्डिनैलिटी। यस और नो? यस सर। चलो, तो अब हमें दो चीजें पता चली। इस डायग्राम पे वापस आओ। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि फॉर 1A आई हैव मैक्सिमम मैनी बी, फॉर 1B आई कैन हैव मैक्सिमम ओनली 1A। पहले बताओ ये जुमला समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? फॉर Yes, यस सर। 1A आई कैन हैव मैक्सिमम मैनी बी एंड फॉर 1B आई कैन हैव मैक्सिमम 1A। तो ये हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर 1A how many minimum cardinalities या minimum records of B can I have? For one record of A, how many minimum records of B can I have? तो सर ये तो अब डिपेंड करता है रूल पे, ये एक भी हो सकता है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. और सर क्या पता यहाँ पे 0 आ रहा हो, जीरो जो भी हो हमारा सकते हैं। जो यूजर बताएगा वो होगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे यानी इसके ऊपर ही आना है। मैं यहाँ साइड पे इसलिए बना रहा हूँ ताकि अलग अलग नजर आए। इसी तरह फॉर 1B वी कैन हैव मिनिमम मे बी 0A और मे बी 1A, मैक्सिमम 1 मिनिमम 1, कम या ज्यादा 1। पहले बताओ अब कुछ बात समझ में आती है? Yes, sir. तो अगर अब तुम गौर करो तो पता चला कि क्या बन गया है। ये हमारे पास अब बन रहा है मिनिमम कार्डिनैलिटी। अब समझ में आया कि अच्छा ये जो चीज है जो हमने सर ने कहा था कि दैट इज क्लोजर टू द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम एंड समथिंग दैट इज अवे फ्रॉम द रेक्टेंगल इज मिनिमम। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो कार्डिनैलिटी कुछ भी नहीं है। जो मैंने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आपको इस डायग्राम में पढ़ाए थे, वन स्टूडेंट कैन टेक मैक्सिमम 1 प्रोजेक्ट, मिनिमम नो प्रोजेक्ट। तो देखो ये मैक्सिमम 1 जो है ये इसकी मैक्स कार्डिनैलिटी है, जो 0 है इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी है। फॉर 1 FYP वी हैव मैक्सिमम 1 स्टूडेंट और मिनिमम 1। तो ये जो रेड वाला है ये मैक्सिमम कार्डिनैलिटी है और जो ब्लू है दैट इज मिनिमम। अब बताओ बात समझ में आती है? Yes, sir. यस अब सर। काम करो इसी के नीचे, यानी यहाँ पर तुमने ये चीज कहाँ चली गई? अच्छा वो तो वर्ड में, ठीक है वर्ड। पहले तुमने ये लिखना है कार्डिनैलिटी इन अ रिलेशनशिप में। अगले पेज तक आ जाओ। जी कहाँ चले गए आप? ये राजा, ठीक है। और यहाँ से इसको भी उठा के ले आऊं ताकि तुम्हारे पास ये चीज पूरी मुकम्मल हो जाए कि यार। और अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई चीज का कोई गुंजाइश हो, समझ में ना आ रहा हो, यू मे आस्क मी कि सर ये समझ में नहीं आया, बता दे दोबारा। ये देखो, से वी हैव टू एंटिटी क्लासेस ए एंड बी। देखो ए और बी, दिस इज स्टूडेंट, दिस इज कोर्स। सो द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी क्लास बी, बी कितने होंगे फॉर अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी क्लास ए? 1A, ए के एक रिकॉर्ड के लिए बी के कितने होंगे और बी के एक रिकॉर्ड के लिए ए के कितने रिकॉर्ड होंगे? इसको हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। फिर कार्डिनैलिटी को मैंने कहा दो तरह से होती है, एक ये कि मैक्सिमम और एक वो जो कि मिनिमम। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब जल्दी से लिख लो इसको। सर ये इसका यूट्यूब पे मिल जाएगा ना लेक्चर? मैं अभी बेटा इसको ना 1 से 1.5 घंटे, आज मैं आपको थोड़ा रिलैक्स करूंगा 2 घंटे के लिए, क्योंकि मेरी क्लासेस कंसेक्यूटिव 3.5 घंटों की है। तो आज आपको ये से पहर तक जमा कराना होगा 4 बजे तक, ठीक है?
तो ये आपको मिल जाएगा। कोशिश तो मेरी ये है कि मैं अभी ही इसको ना डाउनलोड करूँ, फिर इसकी जो चेंजेस करनी है करके इसको अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो जो बच्चे लेट आज उन्होंने सब ने ये लिखना है, ये जमा कराना है। कोई लड़का किसी और को नहीं देगा कि तुम यार ये लिख कर दे दो और जमा करा दो, बात तुम्हारा अपना नुकसान है, और अगर पकड़े गए तो फिर मजीद नुकसान है, वो बता रहा हूँ। लिहाजा समझो समझो, पहले इस चीज को सीखो कि यार ये सिंबल्स थे क्या। मैं फिर बैठ कर रहा हूँ कि तुम लोग याद रखो कि अगर तुम्हें ये चीजें आ गई तो तुम्हें डेटाबेस डिजाइनर बनने से तो कोई नहीं रोक सका। तुम्हारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएं कि तुम एक आराम से छोटी सी डेटाबेस डिजाइन कर सको। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें लेती है वो तुम्हें खुद और पॉलिश करती है अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपने टूल्स पे। तुम्हें बेसिक्स अगर आती हैं तो तुम इसमें कामयाब हो सकते हो। तो इसको सीखो, रट्टा छापा इनसे बचो। लिख लिया बेटा? यस सर। बना भी लिया? यस। वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखो मैक्सिमम, ताकि तुम्हें मैं अलग से बताऊं इसको, ताकि जो बच्चा फिर भी थोड़ा पीछे है तो ही मस्ट नो कि क्या है मैक्सिमम एंड मिनिमम कार्डिनैलिटी। ये लिख लो। इधर तोड़ देंगे भाई, ये है। और यहां पर तुम लिख लो से वी हैव 20 क्लासेस दिस डन। अब देखो मैं यहाँ पे क्या चेंज करूंगा तो ये डेफिनेशन वो ही रहते हुए चेंज हो जाएगी। ये देखो मैंने सिर्फ ये अंडरलाइन लव्स है ना, ये मैंने चेंज किया है। Say we have two entity classes A and B, so the maximum number of instances of entity class B that can be related or associated with a single instance of entity class A and vice versa। ये देखो जरा ऊपर आप तस्वीर के अंदर, सिर्फ हम एक को अभी हम नहीं देख रहे, जो ब्लू वाला है ना, समझो हम इसको नहीं देख पा रहे ना हम इसको देखना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, ये देखो ऑफ बी, ये है मैक्सिमम ऑफ बी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ ए। फिर वाइस वर्सा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ ए दैट कैन बी एसोसिएटेड विद अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ बी। यस और नो? यस सर। समझ में आना शुरू हुआ है? तो लिहाजा अगर मैं इसी डायग्राम को तुम्हें यहाँ पे दोबारा बनाने को बोलूं तो मैं सिर्फ इतना सा कर दूंगा कि मैं इस डायग्राम में से ये उठा लूंगा और यहां से मैं इसको इरेज कर दूंगा। बना लो जरा जल्दी से। डेफिनेशन वही है, सिर्फ मैंने क्या कहा है, सो द मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है लफ्ज, यहाँ पे मैक्सिमम का लफ्ज आ रहा है इधर। तो ध्यान करो, इसको लिखो जरा मैक्सिमम की डेफिनेशन को, और डायग्राम क्या बन जाएगी, हम इसको देख ही नहीं रहे, मिनिमम को हटा दिया मैंने ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। अब देखो जरा शोभन, ऑल दो तो मैं समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताओ ताकि मुझे समझ में आए। ये देखो बेटा, ये इसकी डायग्राम है मैक्सिमम कार्डिनैलिटी की। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और वहां लेके चलते हैं जहां पे हमने इसकी बात की थी। कंट्रोल सी। So now here we can see the definition and here we can put that diagram. So we have two entity classes A and B. The maximum number of instances, ये maximum है, of entity class B that can be associated with a single, one के लिए ये many है, and then vice versa,
फॉर 1b हाउ मैनी मैक्सिमम ए रिकॉर्ड। सो देखो ये बन गया, बनाओ इसको। इज इट डन? मुझे लग रहा है दूसरी क्लास का 9:45। हाँ टाइम हो गया, ठीक है। चलो ये बनाओ जल्दी से ताकि मैं इसको खत्म करना चाहूँ। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखो जरा मैं यहाँ पे क्या हरकत कर रहा हूँ इसको, बल्कि मैंने कुछ गलती कर दी, इससे पहले मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डिनैलिटी। ये ठीक कर लो यार, ऊपर लिख लो या जहाँ पे भी मैक्सिमम का लफ्ज डाल दो। और यहाँ पर अब मैं जो अगला लिख रहा हूँ मिनिमम कार्डिनैलिटी। आई रिपीट कि जिनके पास लैपटॉप हैं या डेस्कटॉप्स हैं वो उनको यूज किया करो, उसमें पढ़ाई बेहतर होती है, ये ख्याल रखना। अब ये मिनिमम वाला आ गया। आओ जरा यहाँ पे चलते हैं दोबारा से एंड वी चेक कि हमारे पास क्या था। ये हमारी डायग्राम थी। ओ ओ ये इधर हम आ गए और अब मैंने यहाँ से क्या किया, इसको उठाया और कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब देखो यहाँ से मैं क्या करने लगा, मैं सिर्फ चंद लम्हों के लिए मैक्स को मिटाना चाहता हूँ, मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। मैंने इसको मिटा दिया। जलाल आ गया है क्लास में या नहीं? तबीयत कैसी है जलाल की? पूरी क्लास सो रही है। जलाल आ गया? आपका सीआर कौन है? सर सी यार अभी जलाल तो एब्सेंट है, आई थिंक तो जैन है। जैन है। तो वैसे जलाल की तबीयत बेहतर है, वो ठीक है कुछ? जी सर अब बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। और अब अगर आप देखो तो आपकी इस डेफिनेशन के साथ सर ये जो असाइनमेंट आप देंगे अगर, तो उसको हम वर्ड में या टेक्स्ट में इसी तरह ब्लॉक्स बनाकर भेज सकते हैं? आपने वही करना है जो मैं आपको बताऊंगा भी एक लम्हे के बाद, इसलिए मैं थोड़ा परेशान होकर जल्दी करना चाह रहा हूँ, जिसमें गड़बड़े ज्यादा करना शुरू हो गया। बिल्कुल ये बताऊंगा। ये देखो बेटा, अब ये सिर्फ मिनिमम दिखा रहे हैं, हाँ या नहीं? For 1A we can have minimum 1B or 0B maybe. For 1B we can have minimum 0A. Yes or no? यस सर। तो अब ख्याल रखना कि हमेशा जब भी कभी ऐसा हो रहा हो तो हम लोग सिर्फ मिन या सिर्फ मैक्स नहीं दिखाते, हम दोनों दिखाते हैं। ये बना लो जरा जल्दी से। और अब यहाँ पे देखो मैं लफ्ज क्या बदल रहा हूँ मिनिमम के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। बात ही खत्म हो गई, वही डेफिनेशन है सारी, लफ्ज सिर्फ मिनिमम लगा दिया। तो ये देखो ये बन गया। लिखो इसको जल्दी से जरा। अल्लाह अकबर। ये मैंने मोबाइल ना रखा है, क्लास की कॉल्स ना।
बना लिया है आप लोगों ने? बना लिया है? यस सर। यस सर। अब एक लिखो अपने पास, आज का होमवर्क लिखो जल्दी से। नंबर 1, upload notes of today's lecture in PDF, पहला है। दूसरा है, सॉरी, draw a data structure diagram for your class project। लिखते जाओ जरा जरा साथ साथ। 3, draw an ERD for your class project। ये वाला काम जो है आपने कल रात तक करना है, जो 2 और 3 है, और जो 1 है ये इम्पोर्टेंट है, ये आज शाम तक मेरे पास आ जाए। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं काइंडली पहले वहाँ जाके पढ़ो बेटा, क्योंकि उसकी एक रीज़न है। छापा लगाकर तुम मुझे दे तो दोगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमें रिकॉर्ड्स को कंट्रोल करना सिखाते हैं कि एक एंटिटी के एक इंस्टेंस के अगेंस्ट दूसरी एंटिटी के कितने रिकॉर्ड्स हम एंटर करने दें या रोक दें। तो लिहाजा इसको देखना है। तो ये आपका आज का होमवर्क है, ये आपने करना है। Got सर? me? आप बोलो बेटा। सर ये जो डायग्राम्स बनानी है हमने, ये हम उसमें बना सकते हैं पीसी में, ये भी पेपर पे बना के दीजिए। एक बात सुनो, फिलहाल तो अपने हाथ से बना लो, और फिर जो इसके अंदर चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तुम लोगों ने ट्राई करना है। कंट्रोल B, IMPORTANT। अगला जो होगा ना वो तुम करोगे, यू मे यूज एनी टूल लाइक, मैं पहला क्या लिख रहा हूँ देखो, ER विन, ये तुम्हें मिल जाएगा, एंटिटी रिलेशनशिप फॉर विंडोज। ठीक है, इसको डैश ना भी हो तो ये ER विन है। और विजियो, इसका आज जाके ट्यूटोरियल देखो, और तुम इसमें तुम्हें मजा आ जाएगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, सर ने हमें खामखा मुश्किल काम पे डाला था। अगर हम ये वाला टूल यूज करें तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे। जिस तरह मैं पेंट में बना रहा था ना, पेंट से ज्यादा आसान है ये बनाना। तो फिलहाल आप इसको हाथ से बनाएंगे ताकि आपका ध्यान कोऑर्डिनैलिटी सिंबल्स पर रहे, और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वो होगा मैं आपको बता दूंगा कि अब आप इसी का मुझे विजियो का वर्जन भेज दें। बात समझ में आती है? यस सर। चलो, अब मैं आपको लिंक भेज दूंगा इसका, इसको डाउनलोड पे लगा के जब डाउनलोड हो जाएगा तो अपलोड करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कहाँ से पढ़ना है, और मुझे फौरी तौर पे अपने होमवर्क भेजो। अब एक काम करो, अपनी इसी क्लास के अंदर बैठे बैठे सब बच्चे टेक्स्ट के ऊपर, चैट के ऊपर अपने अटेंडेंस लिखनी शुरू, रेज नंबर, सिर्फ रेज नंबर लिखना है, नंबर लिखना है, पूरी कहानी नहीं लिखनी। 4 3 2 5 अगर है तो सिर्फ वो लिखो, FBASCS मत लिखना। शाबाश शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। और बेटा एक बात का ख्याल रखना, आज का काम आज कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। तुम लोग आज कम थे, मुझे मज़ा नहीं आया उस तरह से पढ़ाने में, ना कोई तुम में एनर्जी थी, लेकिन ये ज़रूर है कि पढ़ाया सब है। इसको दोबारा पढ़ो एक दफ़ा बैठ के सारे बच्चे, और ये मेरी बेट है कि तुम्हें ये आ जाएगा। नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। एहसन अली, मैंने कहा था सिर्फ नंबर लिखो, तुम जाग नहीं रहे हो इस वक्त। FBASB, अच्छा तुम F17 नहीं हो, सॉरी। ठीक है एहसन, ठीक है एहसन ने, ठीक है एहसन। चलो अभी ये बनाओ सारे बैठ के, अपना होमवर्क करो अगले 1.5 घंटे में। ठीक है, और जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए मैं ट्राई करता हूँ कि जितना जल्दी हो ये डाउनलोड हो जाए। ठीक है, ओके सर। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग